चिंता का हरण करने वाले चिंतामन गणेश, इच्छा पूरी करने वाले इच्छामन और सिद्धि देने वाले सिद्धिविनायक के साथ भक्तों की हर चिंता दूर करते हैं। गणेश चिंतामन गणेश पर उल्टा स्वास्तिक बनाकर मांगी जाती है मुराद, रक्षा सूत्र बांधकर होती है मनोकामना पूर्ण। भगवान राम ने चिंतामन, लक्ष्मण ने इच्छामन एवं सिद्धिविनायक की पूजा अर्चना की थी। उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर भगवान श्री गणेश के 3 रूप एक साथ विराजमान हैं, जो कि चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धिविनायक के रूप में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों को तीनों एक साथ अपने एक अलग ही अनोखे स्वरूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि यह स्वयं भू बताए जाते हैं। यहाँ पर भक्त गणेश जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामना मांगते हैं और जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वह वापस दर्शन करने आते हैं और मंदिर के पीछे सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कई भक्त यहाँ रक्षा सूत्र बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर रक्षा सूत्र छोड़ने आते हैं। 10 दिन ही गणेश उत्सव के दौरान प्रतिदिन भगवान का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर भक्तों के लिए किया जाएगा। सुबह 6 बजे भगवान का अभिषेक कर किया जाएगा। भक्तों में प्रतिदिन लड्डुओं का वितरण पुजारी परिवार द्वारा किया जाता है। श्री चिंतामन गणेश की ऐसी अद्भुत और अलौकिक प्रतिमा देश में शायद ही कहीं होगा। यहाँ इसका सिर्फ हाथी के सूंड वाले मस्तक ही है और आसपास भक्त की इच्छा पूर्ण करने वाले इच्छामन, सिद्धि देने वाले सिद्धिविनायक के साथ सारी चिंता को दूर करने वाले चिंतामन गणेश जी विराजमान है। इनका श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है। श्रृंगार से पहले सुबह 5 बजे दूध और जल से इनका अभिषेक किया जाता है और विशेष रूप से मोदक एवं मोतीचूर के लड्डू का भोग इन्हें अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर बुधवार के दिन भक्तों को विशेष रूप से तांता लगा रहता है। इनको 3 पत्तों वाली दूब विशेषकर भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। उज्जैन के मालवा क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि जो भी कोई शादी करता है तो उसके परिजन लग्न यहाँ लिखवाने आते हैं और शादी के बाद पति पत्नी दोनों ही यहाँ आकर दर्शन करते हैं और वो लग्न यहाँ चिंतामन जी के चरणों में छोड़कर जाते हैं। दोनों पति पत्नी चिंतामन गणेश की प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी चिंताओं को दूर कर हमें सुखी जीवन प्रदान करें। चिंतामणि गणेश चिंताओं को दूर करते हैं, इच्छामणि गणेश इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और सिद्धिविनायक रिद्धि सिद्धि देते हैं। इसी वजह से दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए खींचे चले आते हैं। स्वयंभू स्थली के नाम से विख्यात चिंतामन गणपति की स्थापना के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ के उज्जैन में पिंडदान के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ आकर पूजन अर्चन किया था। सतयुग में राम, लक्ष्मण और सीता माँ वनवास पर थे। तब वे घूमते घूमते यहाँ पर आए। तब सीता माँ को बहुत प्यास लगी। लक्ष्मण जी ने अपने तीर इस स्थान पर मारा जिससे पृथ्वी में से पानी निकला और यहाँ एक बावड़ी बन गई। माता सीता ने इसी जल से अपना उपवास खोला था। तभी भगवान ने चिंतामन, लक्ष्मण ने इच्छामन और सिद्धिविनायक की पूजा अर्चना की थी। मंदिर के सामने ही आज भी वह बावड़ी मौजूद है जहां पर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई द्वारा करीब 250 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इसमें भी पूर्व परमार काल में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। यह मंदिर जिन खंभों पर टिका हुआ है वह परमार कालीन है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम प्रियंका है और मैं नई दिल्ली के नज़दीक नोएडा की निवासी हूँ और काफ़ी समय से मैं महाकाल उज्जैन के दरबार में आती रहती हूँ और कहीं ना कहीं हम सभी का आशीर्वाद है महाकाल का कि वो हमें यहाँ पर आने का अवसर देते हैं, मौका देते हैं। मुझे तो इतना आशीर्वाद मिला हुआ है महाकाल का कि महाकाल मुझे हर महीने या 2 महीने में एक बार ज़रूर बुलाते हैं। और इस बार का जो समय है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, वो मैं कहना चाहूँगी क्योंकि अभी गणेशोत्सव चल रहा है और इस बार मुझे क्या सिद्धिविनायक मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर आने का सौभाग्य मिला और गणेश जी ने मुझे बुलाया है। और यहाँ पर जो मंदिर है इसमें असीम कृपा है। यूँ ही यहाँ पर श्रद्धालु नहीं आते हैं। कहते हैं कि इसी मंदिर में जो 3 गणेश जी स्थापित हैं, चिंतामणि, इच्छा मतलब बोलते हैं इच्छा मनोकामना पूर्ति मंदिर और सिद्धिविनायक गणेश जी यहाँ पर विराजमान है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आशा करती हूँ कि आने वाले हर श्रद्धालु पर गणेश जी की असीम कृपा और महाकाल की असीम कृपा बनी रहे। मेरा नाम प्रियंका है, मैं नोएडा से हूँ। गणेश चतुर्थी का उत्सव चल रहा है, किस प्रकार भक्तों को दर्शन करना? भाद्र मास में जो गणेश चतुर्थी स्थापना की चतुर्थी होती है, चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक के जो 10 दिन का उत्सव रहता है उसमें भगवान गणेश जी का प्रतिदिन श्रृंगार किया जाता है। पंचामृत पूजन, अभिषेक पूजन के बाद में महाआरती होती है
और यहाँ पर मंदिर की तरफ से प्रसाद वितरण का व्यवस्था रखी गई, जिसमें आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थियों को लड्डू का प्रसाद वितरित हो सके। भगवान क्या मान्यता है इस मंदिर की, और उल्टा साथिया और सीधा साथिया और साथ में कलावा बांधने की क्या परंपरा है? मान्यता ये है कि यहाँ पर आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थी की मनोकामना पूर्ण होती है, चिंता दूर होती है, इच्छा पूर्ण होती है, ऐसा यहाँ पर माना गया है। और स्वस्तिक बनाते निस्संतान दंपत्ति जो आते हैं, जिसको संतान की आवश्यकता हो, वो लोग स्वस्तिक बना करके अपनी मन्नत करते हैं। मंदिर कितना पुराना है और किस प्रकार मंदिर की स्थापना की गई? मंदिर त्रेता में राम लक्ष्मण सीता ने यहाँ पर प्रथम पूजन किया था, उसके बाद से अभी तक अनावरत भगवान का लोग दर्शन करने और करते हैं और अपनी कार्य सिद्धि के लिए यहाँ पर माथा टेकते हैं। हाँ, ये भी कहते हैं माता सीता के द्वारा यहाँ पर बिल्कुल 14 वर्ष के वनवास में जब राम लक्ष्मण सीता यहाँ पर इस शिप्रा के दक्षिण तट पर विचरण करते हुए गुजरे थे, तभी यहाँ पर प्रथम पूजन किया था। तो 3 प्रतिमाएं और 3 लोग राम लक्ष्मण सीता, भगवान चिंतामन गणपति का राम जी के द्वारा पूजन किया गया, इच्छामन गणपति का लक्ष्मण जी के द्वारा और सिद्धि विनायक का सीता जी के द्वारा, ऐसे तीनों प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे 3 स्वरूप में गणेश जी के दर्शन। बिल्कुल, यह विश्व में कौन कौन से हैं? तीनों स्वरूप चिंतामन गणपति, इच्छामन गणपति और सिद्धि विनायक, ये 3 स्वरूप एक साथ है। मन की चिंता दूर होना, इच्छा पूर्ण होना और सिद्धि की प्राप्ति होना, ये सब भगवान के दरबार में यहीं पर होता है। 9 दिनों तक कैसा है? 10 दिवसीय जो उत्सव रहेगा, इसमें हर दिन भगवान का पंचामृत पूजन और विशेष श्रृंगार करके दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जाएंगे।